हेलो दोस्तों, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू पढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन डी शेर शाह और हुमायूं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम विश्व युद्ध का पानीपत वाला युद्ध हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका राइट होगा ऑप्शन ए गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक कहा जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट टाइम में कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 444, ऑप्शन सी 448, ऑप्शन डी 470 या 470 से प्लस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 470 से प्लस हैं भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद की संख्या। तो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7वां, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी पीएनबी, ऑप्शन बी एनएडी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आरबीआई। आरबीआई बैंक केंद्रीय बैंक है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, जीएसटी लागू होने की तिथि क्या है? जीएसटी लागू होने की तिथि क्या है? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2016, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2018। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने की तिथि है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9वां, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी यकृत या लीवर, ऑप्शन डी प्लीहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। 8 से 10 से 7 से ही आप लोगों को ये सब पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन ए CO2 है, ऑप्शन बी H2O है, ऑप्शन सी O2 है, ऑप्शन डी H2SO4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी H2O जल का रासायनिक सूत्र है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऑप्शन ए राकेश शर्मा,
ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 13। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 14। सूर्य का मुख्य तत्व क्या है? सूर्य का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सूर्य का मुख्य तत्व है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 15। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। जैसे देख लीजिए, ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आप लोग बताएं किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन बी बृहस्पति को, ऑप्शन सी मंगलवार को मंगल को, ऑप्शन डी शनि को। तो इसका राइट आंसर होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 210, ऑप्शन डी 215। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1955। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1945। इसका स्थापना मतलब इसका डेट है 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत जीके क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। उम्मीद है आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें।
धन्यवाद।